नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन के पहले प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि अधिकारी कर्मचारी राज्य में एक बेहतर कार्य प्रणाली स्थापित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार के निर्णय को धरातल पर अधिकारी कर्मचारी ही उतारते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी झारखंड को सुरक्षित, विकसित और उन्नत राज्य बनाने में सरकार का सहयोग करें। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन सिस्टम NMOPS के नए स्वरूप पर सीएम ने कहा कि पेंशन बुढ़ापे की लाठी होती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय किया है। झारखंड में वित्त विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। झारखंड सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधि विभाग ने भी इसकी अनुशंसा की है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और इससे 1000 से अधिक महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारी लंबे समय से मातृत्व अवकाश की मांग कर रही थी। इसमें नियम बनाया गया कि जो भी महिला कर्मचारी पिछले 12 महीने में 80 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुकी है, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह अवकाश 2 जीवित संतान के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए लागू नहीं होगा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि अब हम रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नक्सलियों को झारखंड से पूरी तरह खत्म नहीं कर पाने का मलाल हर समय रहेगा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति तिथि 31 जनवरी 2022 थी, लेकिन राज्य सरकार ने 1 साल का अवधि विस्तार दिया था। अपने विदाई समारोह में डीजीपी नीरज सिन्हा काफी भावुक हो गए और झारखंड पुलिस के जवानों अधिकारियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं दी कि उनके कार्यकाल में जनता के भरोसे को बरकरार रखा गया। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें मलाल है कि वो अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक राज्य से नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि अब उनके ऊर्जावान अनुज साथी इस इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। जमशेदपुर में 3 युवकों ने एक साथ कर ली खुदकुशी। मकान मालिक के घर सोने गया था इंटर का छात्र, मोबाइल तोड़ने के बाद लगा ली फांसी। शहर में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली और ये मामले बर्मा माइंस, सीताराम डेरा और गोविंदपुर के हैं। गोविंदपुर के भोला बागान रोड नंबर 12 में रहने वाले प्रिंस मिश्रा ने रात रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। इसके साथ ही सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर में रहने वाले युवक राजा दास ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के रघुवर नगर में रहने वाले चालक शंकर मिश्रा ने दोपहर फांसी लगा ली। इस तरह जमशेदपुर में 3 युवकों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। देवघर में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, एक कारोबारी की सुरक्षा में तैनात थे दोनों। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा टॉकीज के पीछे देर रात गोलीबारी की घटना में 2 पुलिस जवान शहीद हो गए। गोलीबारी में आरक्षी रवि मिश्रा और संतोष यादव की मौत हो गई। ये दोनों मछली कारोबारी सुधाकर झा के यहाँ पिछले कुछ दिनों से अंगरक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुधाकर झा के स्टाफ पर पिछले दिनों गोली चलाई गई थी। वहीं सुधाकर झा को जान से मारने की धमकी दी गई थी, इसी कारण उसे अंगरक्षक दिया गया। शनिवार की रात किसी से सुधाकर का विवाद हो गया। इस दौरान दोनों अंगरक्षक भी मौजूद थे। विवाद की सूचना पर नगर थाना की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान गोली चली और दोनों आरक्षी जवान को गोली लग गई। वहीं एक गोली पुलिस की गाड़ी पर भी लगी। दोनों के इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में बताया गया कि सुधाकर झा और पप्पू सिंह के बीच पहले से विवाद चल रहा था। पप्पू सिंह पहले भी जेल जा चुका है। झारखंड के दुमका में मां बेटी के साथ अमानवीय हरकत करने का मामला सामने आया है। यहाँ पर अवैध संबंध के मामले में मां बेटी के साथ भरी पंचायत में मारपीट की गई, फिर मां को सैकड़ों लोगों के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर 15 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। फिलहाल पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। दरअसल मामला दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव की रहने वाली आदिवासी महिला ने थाने में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि मेरी बेटी भोराटाड़ गांव के ओम प्रकाश मुर्मू के घर गई थी, इसी को लेकर उसकी पिटाई की गई। G20 समिट को लेकर रांची शहर में कल से चलेगा अभियान। राजधानी रांची में मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्तावित G20 समिट को लेकर अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने जोनल सुपरवाइजर एवं 53 वार्ड के सुपरवाइजरों के साथ बैठक की है। रांची आने वाला डेलीगेट होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल BNR में रुकेंगे। इसे देखते हुए इन दोनों ही होटलों के आसपास की सड़कों पर विशेष सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर फॉगिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। आदिवासियों के विभिन्न मांगों को लेकर 5 राज्यों में 20 जगहों पर रेल ट्रैक और सड़क जाम, रेल सेवा हुई अस्त व्यस्त। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, कोलकाता, मरांग, बुरू, पारसनाथ पहाड़ को मुक्त कर आदिवासियों को वापस करने और 2023 में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान ने शनिवार को 5 राज्यों में रेल रोड चक्का जाम किया। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार एवं असम में लगभग 20 जगहों पर रेल चक्का जाम किया गया।
सेंगेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि यदि केंद्र सरकार और झारखंड सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करती है तो 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। 30 जून को संथाल विद्रोह दिवस के मौके पर देश के आदिवासी न्याय और अधिकार के लिए विद्रोह का आगाज करेंगे। ये भी आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके करीबी सहयोगियों ने रेल रोड चक्का जाम को जगह जगह कमजोर करने का प्रयास किया। राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए झारखंड में भी कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए राज्य सरकार को असम मॉडल लागू करने की आवश्यकता है। उक्त बातें प्रेरणा संस्था के निदेशक शांति किंडो एवं सचिव आलोक कुमार उपाध्याय ने कही और कहा कि बाल विवाह के कारण लड़की के शारीरिक एवं मानसिक सेहत दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। ये लड़की को शिक्षा से भी वंचित कर देता है। कई मामले में तो बाल विवाह के बाद कम उम्र में मां बनने से हुई जटिलताओं के कारण उनकी मौत हो जाती है। ये भी कहा कि कम उम्र में मातृत्व, उच्च मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर जैसी गंभीर समस्याएं भी आती है। झारखंड सरकार के द्वारा असम मॉडल लागू करके इन समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। आईपीएस अजय भटनागर बनाए गए झारखंड के नए डीजीपी। आईपीएस अफसर अजय भटनागर झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए और नीरज सिन्हा की जगह ले ली है। आपको बता दें कि नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 को झारखंड के डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और अजय भटनागर 1989 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अफसर हैं। अजय भटनागर फिलहाल सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर सेवा दे रहे थे। अजय भटनागर सीआरपीएफ में बतौर आईजी भी सेवा दे चुके हैं। इससे पहले झारखंड सरकार ने 30 साल सेवा दे चुके 7 आईपीएस अफसरों के नाम डीजीपी पद के लिए भेजे थे और इनमें अजय भटनागर के अलावा अजय सिंह, अनिल पाल्टा, आरके मलिक, एसएन प्रधान, एमएस भाटिया, मुरारीलाल मीणा के नाम शामिल थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनके आवास पर मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना आवश्यक है। एजेंसी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद कहा कि हम इस बात की वकालत करते रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जहां भी मजबूत हो उन्हें सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंके। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। झारखंड पहुंचकर कहा कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साहिबगंज दौरे के दौरान लोकसभा की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस की जीत का बिगुल फूंका और वहीं केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि मनरेगा योजना जो गांव-गांव में चल रही है वह सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की देन है, जिस कारण आज मजदूरों का पेट भी भर रहा। मोदी सरकार सिर्फ इसे भंजाने का काम कर रही है। रसोई गैस का दाम डबल हो गया है, जिसका सीधा असर गरीबों की जेब पर पड़ रहा। कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर गरीबों को राशन देने का काम किया, लेकिन केंद्र की सरकार ने आज झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड धारियों को अनाज देना बंद कर दिया है। मेरे भाषण के महत्वपूर्ण तथ्यों को भाजपा सरकार ने संसद टीवी की कार्रवाई से हटा दिया। आज देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान पर चले, तभी देश का भला हो पाएगा। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेताओं ने आजसू प्रमुख सुरेश महतो से की मुलाकात। भाजपा प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने आजसू पार्टी के प्रमुख सुरेश महतो के आवास पर उनके साथ रामगढ़ चुनाव को लेकर मंत्रणा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने सुरेश महतो के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की एवं रामगढ़ उपचुनाव में आजसू की उम्मीदवार सुनीता चौधरी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति तैयार की। बीजेपी नेताओं ने प्रचार प्रसार में अधिक से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के सम्मिलित होने का भरोसा दिलाया। भाजपा की ओर से स्वयं बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश इसकी कमान संभालेंगे। सुरेश महतो ने कहा कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू प्रमुख और भाजपा के अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस को मिल गया है, जबकि आजसू और भाजपा को मिले कुल मत कांग्रेस की प्रत्याशी को मिले मत से अधिक थे। इस बार आजसू पार्टी को भाजपा के साथ मिलने से रिकॉर्ड जीत सुनिश्चित है। राज्य में पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए फिर से बढ़ाई गई समय सीमा। अब 16 फरवरी तक कर पाएंगे आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पारा शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब पारा शिक्षक 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जैक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को सूचना भेज दी है। जैक के मुताबिक परीक्षा शुल्क की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित कर दी गई है। तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे पर बीजेपी का हमला। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड राज्य बनने का सबसे ज्यादा विरोध आरजेडी ने किया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची में है। तेजस्वी के इस दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि तेजस्वी यादव उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने झारखंड बनने का सबसे ज्यादा विरोध किया था, जिसमें लालू यादव ने यह कहा था कि मेरी लाश से गुजरना होगा। ये वही लोग हैं जो झारखंड के निर्माण में बाधा डालने वाले थे। आज तेजस्वी यादव अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यकर्ता से मिलने आए हैं, लेकिन जनता उनको पहले भी अस्वीकार कर चुकी थी और आने वाले समय में भी अस्वीकार ही करेगी। तेजस्वी यादव को झारखंड की जनता खाली हाथ ही बिहार भेजेगी। जमशेदपुर में व्यापारियों ने मंडी टैक्स के विरोध में कृषि मंत्री का पुतला फूंका।
सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वाधान में झारखंड सरकार के द्वारा बाजार समिति पर लगाए गए बाजार शुल्क मंडी टैक्स के विरोध में लाइट सिग्नल के पास कृषि मंत्री का पुतला फूंका गया। इससे पूर्व जमशेदपुर के सभी खाद्यान्न व्यापारी चैम्बर भवन में एकत्रित हुए और फिर जुलूस की शक्ल में पहुंचकर कृषि मंत्री का पुतला दहन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि पूरे राज्य भर में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सिंहभूम चैम्बर और व्यापार मंडल ने खाद्यान्न व्यवसायियों की आवाज को बुलंद करते हुए जमशेदपुर में कृषि मंत्री का पुतला दहन किया। अगली झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हिमांशु कुमार सिंह ने विश्व के सबसे बड़े एथलेटिक्स टैलेंट हंट में गोल्ड मेडल जीता है। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शामिल हुए हिमांशु ने यह उपलब्धि हासिल की है। आदिवासी सिंगल अभियान संघ का रेल चक्का जाम अभियान आदिवासियों के 6 सूत्री मांग को लेकर चाकुलिया में रेल रोको आंदोलन। खड़गपुर टाटा रूट की ट्रेनें प्रभावित है, 1.5 घंटे बाद परिचालन बहाल की गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित खड़गपुर टाटानगर मेल लाइन के खेमसोली स्टेशन पर अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान संघ की ओर से रेल चक्का जाम किया गया। आदिवासी सिंगल अभियान की मांग है कि 2023 में किसी भी हाल में सरना धर्म कोड लागू किया जाए, भारत के सभी पहाड़ पर्वत आदिवासियों को सौंप दिया जाए और झारखंड राज्य आदिवासियों का गढ़ है, यहाँ संविधान कानून लागू करके शहीदों का सपना पूरा किया जाए। साथ ही संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की गई है। झारखंड से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हुआ शुरू। श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शुरुआत, कहा कि जनता जवाब देने को तैयार है। पाकुड़ विधानसभा के गुमानी श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहले दुमका पहुंचे और फिर गुमानी से अभियान की शुरुआत की। अपने संबोधन में कहा कि अब समय आ गया कि जब जनता भाजपा को जवाब देगी। आज देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। कभी लोग 7 गैस का सिलेंडर लिया करते थे, आज ऐसी स्थिति है कि लोग एक रिफिल नहीं करा पा रहे। ये भी कहा कि देश में 71,000 स्कूल मोदी जी ने बंद करा दिए। ये जो बार बार गरीबों की बात करते हैं, वही लोग गरीबों को खत्म करने में लगे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। झारखंड की राजधानी रांची आए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 11 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। हेमंत सोरेन ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में तेजस्वी यादव से जानकारी ली और 2 दिवसीय दौरे पर तेजस्वी यादव रांची आए हैं। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, बिहार विधानसभा के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक उपस्थित रहे। तेजस्वी यादव के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि झारखंड में पार्टी को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे।